जिस महापुरुष की पुण्य में स्मृति चर्चा करने के लिए आज प्रवृत्त हुआ हूं, वे थे एक आदर्श पुरुष, चरित्र युक्त योगी। इस तरह के शुद्ध चरित्र और पवित्र जीवन, कर्म, ज्ञान और भक्ति की पराकाष्ठा तथा माधुर्य का सम्मिलन जगत में अति विरल है। उनके पुण्य जीवन की पर्यालोचना करके अपने को धन्य समझूंगा। इसी आशा से आज इस प्रसंग की अवतारणा करने को तैयार हुआ हूं। उनकी जीवनी लिखने की दृष्टता नहीं कर सकता हूं, जिनके लोकातीत जीवन का एक कण समझ पाने पर ऐसा लगता है मानो कि जीवन सफल हो गया है। जिनके असंख्य विभूतियों के दो एक सामान्य संपूर्ण मात्र प्रत्यक्ष रूप में देखने के बाद विस्मय से अभिभूत होना पड़ता है। जिनकी स्थूल देह तक हम लोगों के सूक्ष्मतम विचारों से अनायत है, उनके जीवन चरित्र की रचना करने की मेरी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। काल के प्रभाव से सद्धर्म का आदर्श मलिन हो गया है। मनुष्य ऋषि जौनोचित दिव्य भाव से च्युत होकर जीवन का वास्तविक मूल्य भूल गया है। असार को सार समझकर उसी के अन्वेषण में अपना अमूल्य समय और शक्ति नष्ट कर रहा है। शास्त्र और ऋषि वाक्यों पर अपना विश्वास खो बैठा है। न तपस्या है, न ही वो सरलता है। सत्य के परिचय न रहने से वो श्रद्धा और सत्यानुराग भी नहीं है। उसकी देह अशुद्ध, मन अपवित्र, हृदय संकीर्ण, दृष्टि क्षीण और बुद्धि जड़ भावापन हो गई है। भला वो कभी धर्म का यथार्थ रूप देख पाएंगे? इसीलिए उसका संशय दूर नहीं होता है, विचारों का मोह दूर नहीं होता है। सत्य के उदार और माधुर्यमय रूप का आकर्षण अनुभव में नहीं आता। इसीलिए उसके विक्षिप्त चित्त की चंचलता किसी भी उपाय से दूर नहीं होती है। जिस कुशुदा के आस्वादन के लिए अमरधाम के अधीश्वर से लेकर शूद्रतम कीट तक निरंतर सतृष्टा भाव से चारों ओर घूमते रहते हैं, जिनका क्षीण आभास पाते ही मुक्त जीवन क्षण भर के लिए अपने को कृतकृत्य समझता है, जिसे न पाने तक वह किसी भी दशा में तृप्त लाभ प्राप्त नहीं करता है, उसकी अशांति दूर नहीं होती है। वासनावद बहिर्मुख जीव को उस अमृत धारा का पान करवाने के लिए युग युग से महापुरुषगण कल्याणमयी जग माता की प्रेरणा से मृत्यु भूमि में सदगुरु के रूप में आविर्भूत होते रहते हैं। मैं जानता हूं कि यह स्मृति चर्चा करने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं वर्तमान प्रसंग लोचना में प्रवृत्त हुआ हूं। इसके पीछे कारण है, रात्रि के बाद प्रभात होते ही उन्होंने देखा एक अपूर्ण स्थान में उपस्थित हुआ हूं। पूछने पर उन्हें मालूम हुआ कि उत्तरापथ में यह एक प्रसिद्ध दुर्गम योगाश्रम है। चारों ओर उत्तरंग पर्वतमाला कील मेघराज जी की इस तरह शोभायमान है। बीच बीच में झरने और गिरी नदियां झंकार के साथ प्रवाहित हो रही हैं। उपत्यका के मध्य स्थल में लगभग 6-7 मील इर्द गिर्द क्षेत्र में एक विराट आश्रम है। आश्रम के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं। प्राकार के चारों ओर जलपूर्ण परिखा है। बाहर जाने के लिए परिखा के ऊपर रमणीय धनुषाकार सेतु बने हुए हैं। आश्रम स्थान स्थान पर सजा हुआ है। शिक्षा के क्रम के अनुसार स्तरों को सजाया गया है। आश्रम में योग और विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था अत्यंत चमत्कृत है। दीक्षा के पश्चात शिक्षा के लिए ब्रह्मचर्य अवस्था में अधिकांश समय इस स्थान पर सभी को व्यतीत करना पड़ता है। विज्ञान का विभाग स्वतंत्र है। यह विभाग संपूर्ण रूप से एक पृथक आचार्य का अधीन है। उनका नाम है श्रीमद श्यामानंद परमहंस। आश्रम के मुख्य अधिष्ठाता श्रीमद ज्ञानानंद परमहंस हैं। स्थान काफी प्राचीन है। इसका प्राचीन नाम इंद्र भवन था। बाद में 4600 वर्ष पूर्व
इस स्थान का संस्कार करके पूजनीय श्री युक्त ज्ञानानंद स्वामी ने यहाँ की व्यवस्था एवं सुरक्षा का भार ग्रहण किया था। अभी भी वे इसके मुख्य अधिष्ठाता हैं। यहाँ अनेक लोग रहते हैं, जिनमें ब्रह्मचारी युवक एवं कुमारियां प्रमुख हैं। कुमारियां ये सभी ब्रह्मचारिणियां हैं। विज्ञान विद्यार्थी इनमें अधिकांशतः प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।